आप सोचोगे कि मेरा कल्याण कोई कर देगा, तो एकदम बड़ी भूल है। आपका कल्याण कोई दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो, और कोई ऐसे दुनिया में नहीं है जो ये कह सकता है कि सदा सदा मैं यही रहूंगा। आज नहीं तो कल आपको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, और जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपका साथी कौन है, उस दिन कौन साथ देगा। आप सोचोगे धन मैंने कमाया है बहुत, तो आज तक के किसी के साथ धन गया? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने। धन है बैंक में बनाया है तो बैंक बैलेंस ही रह जाएगा, आपने तिजोरी में रखा है तो तिजोरी में रहेगा, आपके साथ वो धन जाने वाला नहीं है। आपने गाड़ी मोटर जो खरीदी है, बंगला बनाया है बड़े बड़े, वो सोचो को हमारे साथ जाएगा? तो बताओ आज तक के किसी के साथ गया हो तो हम लोग कहें भाई हाँ उसके साथ गया है तो आपके साथ भी जा सकता है। तो जितने बड़े बड़े आप बंगले बना लो, गाड़ी मोटर खरीद लो, ठीक है, आप यहाँ हैं तो आपको कुछ सुविधाएं दे सकता है, पर मेरा साथ यहाँ भी इहलोक परलोक में ये संभव नहीं है। नारी गृहद्वार, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, कहो ये साथ दे दे तो कब तक देगा? यहां तक के आपका शरीर छूट करके चिता भूमि तक जाता है। उससे आगे बताओ आपका कोई साथी आज तक गया हो तो, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अरे इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, एक दिन उनके बिना बिताना मुश्किल होता है, ऐसे कहने वाले आप देख लो, उनका अगर साथी छूटा है तो वो रह रहे हैं कि चले गए साथ में। तो आपको कहना पड़ेगा कि 2-4 दिन दुख हुआ, महीने भर हुआ, साल भर हुआ, उसके बाद वार्षिक श्राद्ध के बाद धीरे धीरे व्यक्ति भूल गए और फिर कभी कभी याद कर लेता है। तो आपका परिवारजन साथ दे तो वो भी संभव नहीं है। कहां तक साथ देगा? अंतिम पत्नी है तो घर के द्वार तक, और पति है तो शमशान भूमि तक। उससे ज्यादा कोई साथ देगा तो बताओ? उससे ज्यादा कोई साथ नहीं देने वाला। और जिस शरीर को हम अपना कह रहे हैं, शरीर मेरा है, मेरा शरीर, मेरा शरीर, इसी के पालन पोषण के लिए पूरा जीवन हमने बिता दिया। अच्छा अच्छा खाना पिलाना पहनाना, हम सोचते हैं शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, मेरा शरीर, मेरा शरीर। ये शरीर भी कितना साथ देगा बताओ आप? कहां तक? का देह चितायाम, चिता भूमि तक। चिता भूमि के अतिरिक्त ये शरीर भी आपका साथ नहीं देने वाला। जिस शरीर को आप अपना मान रहे हो बंधु, ये सब कुछ अधिकतम 80 साल, इतना ही ना। अब उसके बाद फिर कौन देगा साथ आपका? तो शास्त्र में पूछा गया महाराज तब तो बहुत मुश्किल है। कहा तब साथ देने वाला कौन है? का धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो आपने धर्म किया है, ये भगवान ने शरीर इसीलिए दिया है कि इस शरीर के माध्यम से वो धर्म कर लें जो यहाँ भी सुख देगा, और यहाँ के बाद जब आप जाने की यात्रा जब चालू होगी तो वहां भी आपको वो साथ देगा। ये शरीर इसीलिए मिला है धर्म करने के लिए। धन की आवश्यकता धर्म के लिए है। धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर हमको बौद्धिक क्षमता दी है, अगर कोई भी चीज अगर आया है तो उसके माध्यम से हम धर्म में उनको परिवर्तित कर लें। ताकि धर्म किए रहेंगे तो वही धर्म यहाँ भी हमको साथ देगा, और यहाँ के बाद जहां आप जाओगे, जिस लोक में आपको जाना होगा, वहां आपका वही धर्म। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा धर्म के मार्ग में जो कुछ आप करें, ये नहीं कहते कि आप संसार छोड़ दो, ये नहीं कहते खाना पीना छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, समाज छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो उसी को धर्म में परिवर्तित करते जाओ। ऐसा मान लो कि मैं जो कर रहा हूं ये धर्म कर रहा हूं, क्योंकि आपका देखना, बोलना, चलना, उठना, बैठना सब धर्म हो सकता है। कब? जब वो शास्त्रा अनुकूल हो, शास्त्रानुमोदित हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। गीता में भगवान कहते हैं सब कुछ आप धर्म बना सकते हो। कब? जब वो शास्त्रानुकूल हो, धर्मानुमोदित हो, वेदानुकूल हो,
तो जो देखते हो वही धर्म बन जाएगा, जो चलते हो वही धर्म बन जाएगा, जो संसार की सेवा करते हो वही धर्म बन जाएगा, भोजन करना धर्म बन जाएगा। अगर शास्त्र से विपरीत जा रहा है तो यही सारे व्यवहार की चीज अधर्म बन जाएगा। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत्संग सतगुरु खेवैया, है पतवार सत्संग, है संसार सागर जीवन की नैया, है पतवार सत्संग सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर, माया के चक्कर में फंस करके हम जीवन की नैया मझधार जीवन की नैया मझधार। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते पार करेगी, गवाते गवाते उम्र पार करेगी। अभी चेत जाओ जो भी मिला है, अरे काल मुख से न कोई बचा। अभी चेत जाओ जो भी मिला है, अरे काल मुख से कोई ना बचा है। अरे सोच ले जरा, जरा सोच ले, ले जाएंगे नहीं जिंदगी हमने बेकार करेगी, जिंदगी हमने बेकार करेगी। बड़े भाग्य से मनुष्य जन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते बेकार करेगी, गवाते गवाते बेकार। बंधु, बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर उसी धर्म के लिए मिला है। ये संसार के केवल उपभोग के लिए नहीं मिला है। वो धर्म क्या है? उसी धर्म को जानने के लिए धर्म शास्त्र है, जिसका नाम गीता है। यही गीता धर्म शास्त्र है, क्योंकि इस गीता का आरंभ होता है ध से। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म बन सकता है और क्या अधर्म हो सकता है, हम अपने व्यवहारिक जीवन को ही कैसे धर्म बना दें, इसका संपूर्ण ज्ञान गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया है। उसी का नाम गीता है, जिसका आज प्रवचन है। पूजन पाठ की क्या महत्ता है, क्यों पूजन करना चाहिए, ये सारी बातें एक एक करके गीता में बताई गई है। ये गीता शास्त्र ऐसा है बंधु कि जितने मल हैं, विकार हैं, मनोमल हैं,